નમસ્કાર બાળમિત્રો, ધોરણ 4 વિષય હિન્દી પાઠ 5મો ધમક ધમક આતા હાથી એટલે કે હાથી ધમધમ કરતો આવે છે. આપણે અહીં કવિતા ભણીશું. તો અહીં આપેલું છે પાઠમાં, પ્રસ્તુત કવિતા પ્રસિદ્ધ રચનાકાર श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है. आपका जन्म ईस्वीसन 1940 में कोलकाता में हुआ था. साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप में लेखनी चलाई है. बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है. आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघुकथा संग्रह, 3 उपन्यास, 9 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है. इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है. तो आगे हम पढ़ेंगे कविता में. चलो, यहाँ कविता में बताया गया है, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. એટલે કે હાથી ધમધમ કરતો આવે છે અને ધમધમ કરતો જાય છે. अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी. એટલે કે હાથી તેની सूंड ઊંચી કરે છે અને નીચી કરે છે. अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी. એટલે કે તે તેની सूंड હલાવે છે અને ગોળ ગોળ ઘુમાવે છે. ત્યારબાદ બાળ મિત્રો आगे हम पढ़ेंगे, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. हाथी धमधम करतो आवे छे અને ધમધમ કરતો જાય છે. नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, यहाँ है, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी. એટલે કે જ્યારે હાથી પાણીમાં જાય છે ત્યારે सूंड ભરી ભરીને નહાય છે. ત્યારબાદ, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी. હાથી કેટલા કેળા ખાય છે તે કોઈને કહેતો નથી. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી. એટલે કે હાથી ધમધમ કરતો આવે છે અને ધમધમ કરતો જાય છે. तो प्रस्तुत कविता में प्रयाग जी ने हमें हाथी के बारे में बताया है. चलो आगे हम पढ़ेंगे शब्दार्थ. तो शब्दार्थ में यहाँ दिया गया है, धमक यानी के जोश तेज, पानी यानी के जल नीर सलाल, हाथी यानी के गज. तो हाथी नो अर्थ शुं थाय छे? गज. ત્યારબાદ कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए. એટલે કવિતા તમારે ગાવાની છે. ત્યારબાદ આપ્યું છે, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए. यहाँ दिया गया है कुछ शब्द, उसके अनुसार आपको अभिनय करना है. रोना, रोना का अभिनय करना है. हंसना का अभिनय करना है. पटाखे छोड़ना. उसके बाद कपड़े धोना. तो ये शब्द का आपको अभिनय करना है. आगे पढ़ेंगे हम, पढ़िए और समझिए. उसमें है उठना, गिरना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना. उसके बाद आता है आगे नेक्स्ट पेज पे है, ऊपर दिए गए विलोन शब्दों का आधारित वाक्य बनाइए. देखिए, जैसे, जैसे के लिए कुछ वाक्य है, गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. ये वाक्य है.
आगे हम पढ़ेंगे चित्र के आधार पर कहानी कहिए। तो यहाँ कुछ चित्र आपके पास है, उस चित्र के आधार पर हमें कहानी कहनी है। तो चलो हम आगे कहानी पढ़ेंगे। देखो यहाँ कुछ चित्र है, उसमें है जंगल का चित्र, सिंह का चित्र, उसके आधार पर हमें कहानी कहनी है। तो चलो बाल मित्रों, આપણે આગળ પાઠમાં एक कहानी भणीशुं। जुओ यहाँ जंगल में एक पहला चित्र है, उसके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे कि जंगल में एक सिंह रहता था। बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवर ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। बाद में नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। एक दिन खरगोश यानी कि ससलू की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। बाद में तीसरा चित्र में हम पढ़ेंगे। सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। चौथे चित्र में ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी खरगोश ने अपनी जान बचाई। तो आ वार्तामां बाळ मित्रों, एक जे सिंह होय छे ते जंगलनो राजा हतो। ते घणा प्राणीओनो शिकार करतो हतो अने तेने खाई जतो हतो। तो एक दिवस ससलानो वारो आव्यो। तो ते ससला पासे जाय छे। ते चाय करीने मोडું जाय छे तेनी पासे। तो सिंहने एक दिवस गुस्सो आवे छे ने ते तेने ससलाने पूछे छे कि शा माटे तने मोडું थयुं। तो शुं कहे छे ससलू के रस्तामां तेने एक सिंह मळी गयो हतो। तो सिंह तेने कहे छे, चाल मने बताव। ते सिंहने तो ससलू तेने एक कूवा पासे लई जाय छे सिंहने, अने त्यां सिंहने कहे छे कि आ कूवानी अंदर ते सिंह छे। तो सिंह ते कूवामां जोई छे तो सिंहने पोतानो ज परछायो कूवामां जोवा मळे छे। तो सिंह पोतानो परछायो समझी बीजो सिंह समझीने पोताना ज परछाया उपर जोईने ते कूवामां कूदको मारे छे। आ रीते सिंह कूवामां डूबी जाय छे अने मरी जाय छे। तो आवी रीते बुद्धिमानी ससलाए पोतानो जीव बचाव्यो। तो आ हती चित्रने आधारित कहानी बाळ मित्रों। नेक्स्ट पेज पर भणीशुं आपणे। जुओ અહીં આપેલા છે સ્વાધ્યાયમાં થોડા ક્વેશ્ચનો। તો ક્વેશ્ચનના આન્સરો તમારે લખવાના છે। પહેલા આપ્યો છે ક્વેશ્ચન, हाथी किस तरह से आता है। तो हमें आगे कविता में पढ़ा है कि हाथी धम धम करता आता है। नेक्स्ट में नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। तीसरा क्वेश्चन, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है। तो हाथी केले खाकर बताता नहीं है। चौथा क्वेश्चन, हाथी पानी कहाँ डालता है क्यों। तो हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है इसलिए। बाद में एक चित्र दिया गया है। चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। तो तमारा पाठ्यपुस्तक में हाथीनु जे चित्र आपेलू छे तेमां थोड़ाक अंगो नथी, तो ते अंगोने पूर्ण करवाना छे अने तेमां रंग पण तमारे पूरवानो छे। तो आ हती कविता बाळ मित्रों। अस्तु।